बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, हुकूमत ने पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के मुतालबात पर जवाब तैयार करते हुए 9 मई से मुतल्लिक वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का पीटीआई का जो मुतालबा था उसको मुस्तरद कर दिया है। जबकि बैरिस्टर गौहर साहब के मुताबिक पानी पीटीआई ने कहा है कि 7 दिन में कमीशन ना बना तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पीटीआई की जानिब से सारे 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया गया था। हुकूमत की जानिब से इसको मुस्तरद कर दिया गया है। क्या ये हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो मुज़ाकरात थे, डेडलॉक जो है बरकरार हो जाएगा इससे? इरेलीवेंट है ये सारा, जो भी ये जो तामझाम है ये सारे इरेलीवेंट है। रेलिवेंट मामला ये हैं कि दुनिया में, ख़ित्ते में और उसके असरात पाकिस्तान पे क्या होने जा रहे हैं और वो अगले चंद घंटों में या दिनों में वाज़ेह हो जाएंगे। अच्छा, ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एक ग्लोबल ऑर्डर जो 1945 से कहते हैं, दूसरी जंग अज़ीम के बाद से या शायद उससे पहले से, वो टूट चुका है, ठीक है। और आज उसमें उसका जो कफन है उसमें एक और कील ठुकेगी जब थोड़ी देर के बाद जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं वो अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। अब लोग जमा होना शुरू हो गए वहाँ पे। अभी जो सारे वो हम पहले से बता चुके हैं कि वो इंडोर होना है और ये सारा होना है। और उसके बाद अभी तो ज़ाहिर है वो वाइट हाउस में है, जब भी प्रोग्राम लाइव जा रहा है, थोड़ी देर के बाद वो आएंगे, हलफबरदारी की तकरीब होगी वहाँ पे। और उसके साथ ही वो 100 के करीब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को साइन करेंगे। अच्छा, अब ये ताकतवर तरीन अमेरिकन प्रेसिडेंट इस वक्त कहला रहे हैं। अब इनका मुकाबला किससे है? जी। इनका मुकाबला है डीप स्टेट से, ठीक है। और डीप स्टेट जो है वो जिसको नवाज शरीफ साहब ने सही लफ्ज़ निकाला था उसके लिए खलाई मखलूक तो वो डीप स्टेट जो है उससे उनका मुकाबला है। इस्टेब्लिशमेंट तो वो है ना जो आपको नज़र आती हैं, शख्सियात हैं आपको नज़र आ रही हैं आप। डीप स्टेट जो है वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ फिनोमिना है और उसके ऊपर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बड़ा उस पर उन्होंने काम भी किया है और उनको यकीन भी है उसके ऊपर, और वो जो है वो उसके ऊपर वो अमल दरामद भी करने जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर 3-4 बातें। पहले तो अभी आज के जो वाक़यात, और भी मैं ज़रा डीप स्टेट को वो क्या समझ रहे हैं और वो क्या है। पहले तो ये एक तो उनके बड़े करीबी आप समझ लें कि अमेरिकन पॉलिटिक्स पे गहरा असर भी है। और ये मैं अगर डैन बोंगिनो की किताब जो है, इन्होंने पहले स्पाई गेट भी लिखी हुई है किताब और बेस्ट सेलर बुक है इनकी, फॉलो द मनी के नाम से। अभी फॉलो द मनी जो है, द शॉकिंग डीप स्टेट कनेक्शंस ऑफ द एंटी ट्रम्प कबल। अच्छा, ये जो किताब है, अगर हम इसका टाइटल दिखा सकें फॉलो द मनी का, तो फॉलो द मनी में बुनियादी तौर पे उनका कंसेप्ट ये है ट्रंप का कि आप मनी ट्रेल को अगर फॉलो करें, तो उसके नतीजे में पूरी दुनिया की डीप स्टेट को आप पकड़ सकते हैं। तो फॉलो द मनी एक किताब है, अगर हम हमारी टीम थोड़ी देर में दिखा सके तो फॉलो द मनी। अच्छा, वो ये कहते हैं कि जी फॉलो द मनी का मतलब ये है, इस किताब का जो बेसिक इसका जो थीम है, इसको अगर जिन लोगों ने पढ़ा होगा, मुझे यकीन है बहुत से लोग, ये जो स्टार्ट हुआ ना जब से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग और ये सारा सिलसिला, अब ये कि ट्रंप की जो टीम है पूरी, उसमें अमेज़ॉन और मेटा और फेसबुक और इलॉन मस्क और ओपन एआई और ये सारा, फॉलो द मनी जो है उसमें वो ये थीम उसका ये है कि भाई
मैं आपको इस तरह से बताऊं कि जैसे ये क्रिप्टो करेंसी आज से एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत क्रिप्टो करेंसी लीगल हो जाएगी। अमेरिका की एक लीगल क्रिप्टो करेंसी हो जाएगी। और क्रिप्टो करेंसी का बेसिकली यही है, अगर जिन लोगों को पता है, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा, ब्लॉकचेन पे काम करती है, माइनिंग करें आप उसमें जो है वो मतलब है कि क्रिप्टोग्राफी के तहत और ब्लॉकचेन के ऊपर वो काम कर, उसमें आप जाए बगैर। लेकिन फॉलो द मनी का बेसिकली ये है कि वो कहते हैं डीप स्टेट जो है वो काम करती है, उसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता, कोई आइन लागू नहीं होता, वो परमानेंट होती है और वो काम करती है मुख्तलिफ शक्लों में। ये है फॉलो द मनी का। अच्छा, फॉलो द मनी में फिर ये हुआ कि इस किताब को अगर पढ़ें तो इसमें कंप्लीट लिखा हुआ है नामों के साथ कि ओबामा दौर में कौन, बुश दौर में कौन, किस कहाँ पे कैसे क्या कर, डीप स्टेट, फॉलो द मनी। मुझे कॉन्फ्रेंस में जाने का इत्तेफाक, मैं थोड़ा सा अपने एक ज़ाती एक्सपीरियंस बताऊं। एक कॉन्फ्रेंस में जाने का इत्तेफाक साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, डेटा कलेक्ट हो रहा था। तो उधर डेटा कहाँ कहाँ होता है, तो मेरा ख्याल ये था कि ऐसे डेटा जी टेलीफोन में हो सकता है, आप जब यहाँ से तस्वीर भेजते हैं, बात करते हैं, चंद साल पहले की बात है ये। मैं साइबर सिक्योरिटी पे थोड़ा काम कर रहा था उस, तो वहाँ पर डेटा जो था सबसे ज़्यादा पता चला कि जी वो जिस लम्हे आप अपना लैपटॉप या कंप्यूटर खोलते हैं या अपने किसी ट्रैवल एजेंट से बात करते हैं कि मैंने कराची से जो है वो रियाद जाना है या लंदन जाना है या दिल्ली से मैंने कोलंबो जाना है या मैंने बांग्लादेश से कहीं फ्लाई, जिस लम्हे आप खोल के चेक करते हैं booking.com या सबसे सस्ता टिकट या ट्रिप एडवाइजर, उस लम्हे वो मशीन काम करना शुरू कर देती है कि आपको फॉलो करना शुरू कर देती है मशीन कि आप कहाँ पे हैं, अब आप फॉलो हो रहे हैं आप जनाब। तो वहाँ पर जो ये इन कंपनीज़ के लोग थे, इनके पास डाटा था कि कौन सा आदमी कहाँ, उसका ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, वो क्रेडिट कार्ड यूज़ करता है, वो पासपोर्ट की कॉपियाँ देखना, ट्रैवल, मैं आपको से एक मिसाल दे रहा हूँ, वो क्रेडिट कार्ड अपना यूज़ करेगा, वो ट्रैवल करेगा, वो होटल बुक करवाएगा, वो पहले कहाँ गया था, उसकी फैमिली के, उसके पासपोर्ट की कॉपीज, उसका पूरा। अच्छा, अब ये उसके बाद जो सारे लोग आए हैं ट्रंप की टीम में, ये सारे वो लोग हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन और मशीन लर्निंग, बाकी सारी चीज़ें उसके जो भी, ये उसमें एक्सपर्ट्स हैं। और ये फॉलो द मनी प्रिंसिपल के तहत अगर इस किताब को पढ़े ना तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो डीप स्टेट में कौन किन को समझता है। ठीक है, ट्रंप की इंतजामिया डीप स्टेट में, वो कहते हैं फॉलो द मनी, तो आपको डीप स्टेट का पता चल जाएगा। अच्छा, फिर दूसरी किताब है द अमेरिकन डीप स्टेट, वॉल स्ट्रीट, बिग ऑयल एंड अटैक ऑन यूएस डेमोक्रेसी। ये पीटर डेल स्कॉट की किताब है। ये जो किताब है, इस किताब में ये है कि जी ऑयल के बड़े बड़े कार्टल्स, जो डिफेंस के बड़े बड़े कार्टल्स बने हुए हैं जिनको ठेके दिए जाते हैं, इवन यहाँ तक इसमें जिक्र है। एक तो ये अमेरिकन डीप स्टेट, और फिर इसके बाद दो किताबें और हैं, वो मैं ये 4 किताबों को, ये जो किताब है इसमें मैं आता हूँ पहले। इस किताब में भी ये है कि जी बिग ऑयल, वॉल स्ट्रीट, पैसा, ऑयल एंड अटैक ऑन यूएस डेमोक्रेसी, ये पीटर डेल स्कॉट की किताब है। अच्छा, तीसरी जो किताब है डीप स्टेट, ट्रंप, एफबीआई एंड द रूल ऑफ लॉ, ये है जेम्स बी स्टीवर्ट की। तो ये ट्रंप का ज़हन समझने के लिए किताबें पहले आपको हिफ्ज हो जाएं और फिर उसके बाद नाम भी है, लोगों के नाम है इसमें, कैसे क्या आगे, और उसके बाद आगे आपको फिर मैं बताता हूँ कि मैं ये क्यों बात कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद ट्रंप्स एनिमीज, ये है, ये नंबर 1 बेस्ट सेलर बुक है। और ट्रंप एनिमीज जो है, हाउ द डीप स्टेट इज अंडरमाइनिंग द प्रेसिडेंसी। ठीक है, और ये जो है ये कॉर्ले आर लेडिवोंसवी और डेविड पॉसी की बुक है। फिर उसके बाद द प्लॉट टू डिस्ट्रॉय ट्रंप, द डीप स्टेट कंस्पिरेसी टू ओवरथ्रो द प्रेसिडेंट, ये है थियोडोर रूजवेल्ट मैकलॉक की किताब, और ये भी न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर बुक है। अच्छा, ये मैं अपनी बात रखता छोटा, डीप स्टेट को
को ट्रंप और उसकी टीम कैसे देखती है। एक तो वो ये कहते हैं कि जी जो फॉलो द मनी, उनके पास डेटा है, उनकी टीम के आसपास जो लोग बैठे हैं वो डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं हैं, उनके साथ मेटा का चीफ बैठा है, उनके साथ ओपन एआई का चीफ बैठा है जो चैट जीपीटी और ये सारा, उनके साथ जो है वो अमेजोन का चीफ बैठा है। और इन लोगों को क्यों बिठाया हुआ है? ये बिलियनर्स तो हैं, लेकिन बिलियनर्स और ट्रिलियनर्स, बिलियनर्स तो ऑल प्रोड्यूसर्स भी है ना, नहीं, ये टीम है, ये डीप स्टेट के पीछे जाएगी और जाएगी और जा चुकी है काफी हद तक। अच्छा, अब इसमें यह है कि अगर आपने पैसे को फॉलो कर लिया, चाहे वो कैश हो या वो क्रेडिट कार्ड से हो या बड़ी पेमेंट्स हो मनी लॉन्ड्रिंग की सूरत में, तो आपने डीप स्टेट को पकड़ लिया। ये इन किताबों के अंदर ये है, मैं ये किताबें कोट कर रहा हूँ और साथ साथ जो इनके टीम के लोगों से कॉन्फ्रेंसेस और इधर उधर जब मुलाकात होती रही, जो इंपॉर्टेंट जगहों पे आ गई हैं पिछले चंद सालों में, जो एआई पे काम करते रहे हैं। ट्रंप ने पिछले जो अभी जुमा जो गुजरा है, तो ट्रंप ने अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की है, ठीक है ना, अपनी उसके ऊपर मीम लगा के। मीम आपको पता है ना क्या चीज़ होती है? मीम जो ये इंटरनेट के दौर में जो गुफ्तगू होती है आपस में, वो मीम्स की शक्ल में होती है, ठीक है ना। वो ये जो, अच्छा उसका नाम ये मीम्स हैं, ठीक है ना, मीम्स की, ये मीम्स की शक्ल में। तो उसने जो है वो बड़ी कॉमन है, अंगूठा ऊपर, खुशी का इजहार, ये वो सारा। तो उसने ये जैसे डॉज कॉइन के नाम से जो इलॉन मस्क ने प्रमोट किया था, तो इसी तरह से लफ्ज़ों से ये अब उसने जो ट्रंप ने निकाली है, तो वो ट्रंप के नाम से उसने अपनी करेंसी निकाल दी, क्रिप्टो करेंसी। और इस फ्राइडे को, ये उसकी वेबसाइट है, यहाँ जाके आप ये ट्रंप की फाइट, ये क्रिप्टो करेंसी है, इसका नाम ही ट्रंप, उससे पहले एक डॉलर का निशान है, फिर ट्रंप, ये क्रिप्टो करेंसी, ये डॉलर। और ये 58 बिलियन डॉलर्स की हो गई है जुमे से लेके आज 3 दिनों में। 58 बिलियन द ओनली ऑफिशियल टर्म में, ठीक है। ये यहां जाके आप खरीदे। ट्रंप दुनिया का 3 दिनों में 25वां अमीर तरीन आदमी बन गया है इस करेंसी के, क्रिप्टो करेंसी के इजरा के बाद से, ठीक है। 58 बिलियन डॉलर्स ट्रंप के पास आ गए हैं, इतना ज्यादा लोगों ने ये क्रिप्टो करेंसी खरीदी है। कई मुल्कों को पता ही नहीं क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। हाँ, उनकी बदमाशियां ने बाहर इन्वेस्टमेंट की हुई है क्रिप्टो करेंसी में, अपने मुल्क में उनके लोग मर रहे हैं, उनको पता है, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी ऐसे नहीं होती कि उसको कोई कैच नहीं कर सकता। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भी साइबर सिक्योरिटी वाले जो है वो क्रिप्टो को भी कैच करते हैं ना। बहरहाल वो एक लंबा मौजू है। अच्छा, इनकी अहलिया जो है मेलिना, उन्होंने कहा मैं पीछे क्यों रह जाऊं। उन्होंने भी मेलिना के नाम से कल क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दी, जैसे बिटकॉइन है ना, बिटकॉइन, इथेरियम, ये सारे हैं, उन्होंने भी लॉन्च कर दी। अब 2 क्रिप्टो करेंसी आमने सामने है। एक मेलिना, आप चाहें तो मेलिना पे इन्वेस्ट करें, मेलिना के नाम से भी क्रिप्टो करेंसी आ गई है, उसमें मेलिना की तस्वीर बनी हुई है। और आप चाहें तो आप जो है वो उनके नाम से ले लें, ट्रंप के नाम से ले लें। मेलिना जो है, ये 24 घंटों में ये 11 बिलियन डॉलर्स आ गए इनके पास। अच्छा, ये ज्यादा, इन पे ज्यादा, ये अगर आप देखें ना 3-4 दिनों में, तो ये तेजी के साथ लोग ये क्रिप्टो ज्यादा ले रहे हैं ट्रंप की क्रिप्टो से, जो क्रिप्टो। अच्छा, कमिंग बैक टू डीप स्टेट जी। एक तो ट्रंप को यकीन है इस बात का कि जो कैश और क्रिप्टो, ये जो बाकी बिटकॉइन वगैरह सारे, उससे हट के ये मैंने दूसरे प्लेटफॉर्म्स बनाने, और बाकी लोग वॉच करते रहेंगे बिटकॉइन वगैरह सारा, लेकिन ये जो बढ़ रहे हैं, जो तेजी से बढ़ेंगे, बिटकॉइन भी आज बढ़ गए बहुत ज़्यादा, लेकिन वहाँ तो आम पब्लिक दुनिया के लोग कर रहे हैं ना इन्वेस्ट, वो तो वॉच हो रहा है। जो अपने प्लेटफॉर्म्स हैं वो सेपरेट हैं,
चाहे वो इलॉन का हो या बाकी जो उनके अपने हैं, वो बिटकॉइन वाले भी अपने ही हैं, वॉच कर रहे हैं ना वो सारे के पब्लिक में कौन कहाँ लगा रहा है, और जो अपने हैं सेफ, वो उसमें अगर दूसरे लोग डालते हैं पैसा तो वो कौन से हैं जो दुनिया में खरीदने। एक तो बात ये होगी, तो फॉलो द मनी, ये डीप स्टेट का कंसेप्ट है कि ड्रग कार्टल्स। अच्छा, जब फॉलो द मनी पे आते हैं तो फिर डीप स्टेट में और क्या आता है ट्रंप के मध्य मुकाबिल? थिंक टैंक्स। ये जो किताब है द प्लॉट टू डिस्ट्रॉय ट्रंप, इसमें भी और ट्रंप्स एनिमीज में भी अमेरिका के जो थिंक टैंक्स हैं और जो मुख्तलिफ रिपोर्ट शाया करते हैं, बड़े थिंक टैंक्स, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा लेकिन हर एक को पता है, अटलांटिक काउंसिल है, काउंसिल ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, ब्रुकिंग्स है, उधर से गवर्नमेंट जाती है, वहाँ जाके बैठ जाते हैं, वहाँ को पढ़ाना शुरू कर देता है। इन सबको ट्रंप डीप स्टेट, ट्रंप और ट्रंप की टीम डीप स्टेट समझती है। इनमें से कोई बंदा ट्रंप की टीम का किसी थिंक टैंक से नहीं आया। रवायती तौर पर रिपब्लिकन थिंक टैंक इसने अपनी बनाई हुई है, ट्रंप ने अपना थिंक टैंक बनाया हुआ है, ये ध्यान में रखें। मेक अमेरिका ग्रेट वाला जो है ना, वो बना हुआ है, लेकिन वो बिल्कुल इंडोर। अच्छा, उसका कोई रिपब्लिकन थिंक टैंक से कोई ताल्लुक नहीं है जो आपको वॉशिंगटन डीसी में नजर आएंगे, ये बिल्कुल क्लोज। अच्छा, अब एक तो थिंक टैंक्स हो गए, थिंक टैंक्स जो कि रिपोर्ट शाया करते हैं कि जी ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, ये जंग छिड़नी चाहिए इराक में, ये ख़त्म अफगानिस्तान में ऐसे होना चाहिए, चाइना से ताल्लुकात। ये कौन है भाई? ये कौन से लोग हैं? चेक करो तो पता चला कि अच्छा इनकी डोनर्स भी हैं। इनके डोनर्स क्यों हैं? डोनर्स इनके इसलिए हैं कि उनके पीछे लॉबिस्ट हैं। तो लॉबिस्ट हैं तो लॉबिंग फर्म्स भी डीप स्टेट का पार्ट है। ट्रंप की इन थ्योरीज के मुताबिक जितनी लॉबिंग फर्म्स हैं वो भी डीप स्टेट का पार्ट है। डीप स्टेट क्या करेगी? अच्छा, फिर बड़े न्यूज मीडिया पैसे दिए किसी मुल्क ने कि अच्छा जी असला खरीदना है, उसने वहाँ लॉबिंग फर्म हायर की या वहाँ पर एक चेयर ले ली, चाइना चेयर, कोरिया चेयर, इंडिया चेयर, अरब चेयर, पाकिस्तान, जो भी बांग्लादेश फलाना, ये वो कर करा के उसको बैक किया। और बैक करने के बाद थिंक टैंक्स ने रिपोर्ट्स बनानी शुरू कर दी। हम साउथ एशिया के चैंपियन हैं, हम चाइना के चैंपियन हैं, हम जो हैं वो यमन हमारे बगैर चल नहीं सकता, हम ही निकालेंगे रिपोर्ट, इजिप्ट की और इसराइल के ऊपर हम ही लिखेंगे, यूरोप पे हम लिखेंगे, लैटिन अमेरिका का एक बना हुआ है जनाब। ये सारी डीप स्टेट्स हैं अकॉर्डिंग टू ट्रंप्स टीम, ठीक है। ये रवायती बैंकों से क्रिप्टो करेंसी अलग है ना, ये तो डिसेंट्रलाइज है, लेकिन डिसेंट्रलाइज में भी ये खुद मॉनिटर तो कर रहे हैं ना, माइनिंग शाइनिंग करके आप उसको जो भी करें, पीछे तो बैठे हैं ना सारे, खुद ही कर रहे हैं। अच्छा, और चैट जीपीटी और ये जितने एलएलएम्स हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स या एजेंट्स हैं या जो भी, उसी से फिर आगे बन रही है ना सारी चीज़। तो मसला ये है कि उस पर हर चीज़ तो आप नहीं कर सकते ना, वो तो ब्लॉक हो जाएगा। आप चैट जीपीटी से पूछेंगे मुझे बताओ कि बम कैसे बनाना है, तो चैट जीपीटी आपको क्या बम बनाने का तरीका तो नहीं बताएगा ना, ब्लॉक कर देगा। तो रिस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन, वो उनको पता है कौन सा जुमला कैसे कहाँ पे रोकना है कैसे। आप अगर मिड जर्नी पे तस्वीरें भी बना रहे हैं तो ख़ास जगह पे जाके मिड जर्नी ब्लॉक कर देगी कि नहीं, ये तस्वीरें हम नहीं आपको बना के दे सकते। एनीवे, कमिंग बैक, अब जनाब ये डीप स्टेट में अब ट्रंप साहब ने नाम रखे हुए सामने कि ये जो लोग हैं, स्टेट डिपार्टमेंट, पेंटागन, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, ये प्रोफेसर बन गया, कभी उधर आ गया, कभी ये लॉ फर्म में चला गया, फिर ये वापस आके इधर बैठ गया। और इसीलिए ये जो क्लोज टीम है सारी, ये सिलिकॉन वैली की है। जो मैं बात पहले कह रहा हूं कि पेंटागन, मैं पहले भी कह चुका हूं, पेंटागन का फड्डा पड़ा था कि ये सिलिकॉन के वैली के बच्चे कहां से आए के हमें बताएंगे। हम बैठे हैं बोइंग और रॉकेट मॉडल फलाना दिमाग रहे, ये बच्चे बचुंगड़े कहाँ से आके कोई 22 साल का, कोई 25 साल का ये मिलियनर बन गए, ये बताएंगे हमें सिलिकॉन वैली से, जो कि एआई की जो जनरेशन है उसने आके सारा टेक ओवर कर लिया है। और उनके नज़दीक ये पूरी पुरानी डीप स्टेट है जो बाबूज हैं, ठीक है। फॉलो द मनी, थिंक टैंक्स, लॉबिंग फर्म्स, ट्रैवल कैसे हो रहा है, कैसे कौन किससे मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है, इनको पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है इनके पास, तो कोई मैटर नहीं करता।
कि जी इनको जाके कोई कहेगा मैंने जी 4 लाख रुपए डॉलर की या 1 मिलियन या 2 मिलियन डॉलर्स की फर्म हायर कर ली है कि जी अफ्रीका में असला बेचना है। नहीं, ये खुद अपने इंस्टिंक्ट पे काम करेंगे। इनके पास पैसा बहुत है, बहुत पैसा है। अच्छा, अब आज आप देखें क्या हुआ है। आज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन होंगे। अभी पहला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तो साइन ये होगा कि बहुत से लोगों को पहले तो माफ़ी दी जाएगी, जो कि 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पे जिन अटैक वगैरह, उनको माफ़ी दे दी जाएगी। टिकटॉक को ऑन कर दिया दोबारा ट्रंप ने और कह दिया कि जी मैं 90 दिन के लिए एक्सटेंड कर रहा हूँ, लेकिन आधा हमारा आधा चाइना का, बजाय इसके कि कंप्लीट चाइना हमें दे और मैं इस दौरान बातचीत करूंगा। हो सकता है 100 दिन के अंदर मेरा चाइना का चक्कर भी लगे। उसके लिए टीम उनकी एक्टिव हो गई, जो कल मैंने बात की थी। प्यूटिन से भी मुलाकात होने जा रही है। फिर उसके बाद दूसरी जो बात है वो ये है कि ट्रंप की जो सबसे जो इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से जो पॉलिसी आज आ रही है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो साइन होगा, वो उनका होगा जो कि एनर्जी से रिलेटेड होगा। ड्रिल बेबी ड्रिल, इसको मजाक, इसको नारा लगता है वो ड्रिल बेबी ड्रिल करके, वो ड्रिल ड्रिल ड्रिल, यानी अमेरिका के अंदर ही तेल को और गैस को ढूंढो। अमेरिका के अंदर ही तलाश करो। अलास्का में जाओ, ठीक है, आप जो है वो बाकी इलाकों में जाके तलाश करो। और उसके लिए जो है वो ट्रंप ने जो नॉर्थ डकोटा के गवर्नर हैं डॉग बर्गम, उनको एनर्जी कमीशन का हेड बनाया है। मेक्सिको और कनाडा के ऊपर टैरिफ्स लग जाएंगे आज शायद, और वो इसीलिए 25% टैरिफ्स इसलिए लगेंगे कि बाहर से इंपोर्ट्स बंद होनी है। ऑयल भी नहीं, ऑयल तो अमेरिका नहीं जा रहा, पहले भी अमेरिका अपना ऑयल खुद ही ले रहा है। लेकिन यह है कि जो सब्जियां हैं, कोई मेरा ख्याल से 60% के करीब जो ताज़ा सब्जियां हैं वो मेक्सिको से, और कोई मेरा ख्याल से कोई 20-25% जो है वो ताज़ा फल वो मेक्सिको से आते हैं। इसी तरह कनाडा से 25% टैरिफ अगर फेंकते हैं दोनों पे तो महंगाई बढ़ेगी, लेकिन यहाँ काश्तकारी शुरू हो जाएगी अमेरिका के अंदर। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो ये दोनों मुल्कों की इकोनॉमी हिल जाएंगी, ठीक है, क्योंकि वो सब्जियां उगा के अमेरिका भेज रहे हैं ना, वो अब तो दोनों पे टैरिफ्स, इसलिए कि वो और वो दोनों पेन में जाएं और यहाँ के लोग जो हैं उनको कोई पैसे वैसे देके रिलीफ देके, लेकिन टैरिफ्स। और साथ ही ऑयल एक एनर्जी काउंसिल बन गई है जो आज अनाउंस हो जाएगी, जिसमें यह है कि ड्रिल करो अमेरिका जहां, और उसमें कवानीन भी मेक्सिको, गल्फ ऑफ मेक्सिको में, अलास्का में, गल्फ ऑफ मेक्सिको में, इसीलिए वो गल्फ ऑफ अमेरिका की बात हो रही है, उसका नाम चेंज करना, कि वहाँ पे ड्रिलिंग, समुद्री इलाके हैं, जो ज़मीनी इलाके हैं, वहाँ पे ऑयल, और साथ ही रेड टेप ख़त्म हो रही है, साथ ही ख़त्म हो रही है। क्यों? इसलिए कि बिग ऑयल कार्टल्स भी आते हैं डीप स्टेट के अंदर, वो आगे लॉबिंग करते हैं, वो गड़बड़ करते हैं। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका इतना ऑयल पैदा करेगा आने वाले दिनों में कि यूरोप से अब कहेगा कि अब आप हमारा ऑयल खरीदें, ठीक है। अच्छा, फाइनेंशियल टाइम्स ये कह रहा है फोर्थ स्लाइड में कि जो ऑयल प्लान्स हैं इट विल नॉट डीरेल रशिया, रशिया को डीरेल नहीं करेगा, क्योंकि रशिया, लेकिन रशिया, ये बहरहाल फाइनेंशियल टाइम्स की असेसमेंट है, मैं इस पर भी बाद में बात करूंगा। मेरा ख्याल है कि होगा, क्योंकि यूरोप का भी ऑयल इधर जा रहा है। और ट्रंप साहब ने जो कहा है, ये CNBC 5th स्लाइड, टैरिफ्स ऑल द वे, बड़ा महंगा धब्बा लगेगा। EU मस्ट बाय US ऑयल एंड गैस इन ट्रेड अल्टीमेटम। US का ऑयल खरीदना है। अब ऑयल कहां से आता है भाई, ये ऑयल कहां से आता है, तो इसको अगर हम देखें तो ये हम थर्ड स्लाइड से देख लेते हैं, फर्स्ट से देखते हैं। तो पहले ही सबसे ज़्यादा तो आ रहा है, फर्स्ट स्लाइड देखें तो सबसे ज़्यादा तो अमेरिका से आ रहा है, फिर रशिया से आ रहा है, फिर कतर से आ रहा है, फिर बाकी मुल्कों से आ रहा है। ये फर्स्ट स्लाइड देखें, ठीक है, तो अरब मुल्कों से भी आ रहा है ये। उसके बाद अगर हम देखें
सेकंड स्लाइड में हम यहाँ पे देख लें तो उसमें भी हमें आइडिया हो रहा है सेकंड स्लाइड में कि ये जो है सबसे ज़्यादा एलएनजी रशिया से ही आई है। एलएनजी रशिया से ही आई है यूरोप में, ये ध्यान में रखें। ये उनके पास फिगर जो उसमें रशिया में ये ब्लू सबसे ज़्यादा रशिया से, ये पाबंदियों के बावजूद 2024 में। और फिर थर्ड को देखें तो फ्रांस, स्पेन एंड बेल्जियम इंपोर्ट द मोस्ट रशियन एलएनजी टू ईयू। अब वो ये कह रहे हैं कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उनके जो सामने पड़ा हुआ है कि जी फाइनेंशियल टाइम्स जो दोबारा कह रहा है बाय यूरोप विल स्ट्रगल टू बाय मोर यूएस गैस। अब जनाब गैस आपको लेनी है यूरोप को अमेरिका से, मिडिल ईस्ट से नहीं, अमेरिका से यूरोप को। और आज रॉयटर्स ये कह रहा है कि जी ये ऑयल प्राइसेस, इस मार्केट वेट कर रही है ट्रंप पॉलिसी अनाउंसमेंट्स का। अच्छा, तो पहली बात तो ये होगी, अब ये पूरी दुनिया की डायनामिक चेंज हो रही है। अमेरिका कह रहा है, अमेरिका जो हर जगह जंग करता था ऑयल के लिए, इराक जा रहा है, इधर जा रहा है, अब वो कह रहा है कि हम सबसे ज्यादा ऑयल बनाएंगे और बाकी मुल्कों के ऊपर टैरिफ लगेंगे अगर उन्होंने हमारा ऑयल नहीं लिया। तो ऑयल फैल जाएगा मार्केट के अंदर, पानी की तरह नहीं होता। ये ट्रंप का प्लान है 2026 तक, एक साल में, यानी 3 लाख बैरल या जितना भी वो एक दिन में प्रोड्यूस करो, जैसे करना है करो, ग्रीनलैंड जाओ, आर्कटिक में जाओ, जहां जाना है जाओ, ड्रिल, यहां पे कोई खर्चा नहीं, रेड टेप खत्म, सब कुछ खत्म, ऑयल। तो एक तो ऑयल पॉलिसी आ रही है। डीप स्टेट वो इन अदारों को समझता है ट्रंप, इनके ऊपर कटिंग हो रही है पैसों की, फंड, उसमें इवन स्कूल भी, उसमें कई स्कूल भी फारिग हो रहे हैं, जो मुझे नहीं पता कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा, लेकिन स्कूलों की फंडिंग जो है वो इस तरह से वहाँ पे ब्लॉक हो रही है। जो स्कूल्स हैं वहाँ पे वो इस तरह से मुतासर होंगे कि वहाँ पे एक है DEI के नाम से, जिसको हम कहते हैं यानी डाइवर्सिटी और उसमें जो है इक्वालिटी और इंक्लूजन, डाइवर्सिटी, इक्वालिटी, इंक्लूजन, इसकी फंडिंग ये आज बंद हो जाएगा शायद। अच्छा, ये डाइवर्सिटी का मतलब है कि मुख्तलिफ रंग व नस्ल के लोगों को वो इजाज़त है, बराबरी है, ठीक है। कोई चीनी है, कोई इंडियन है, कोई पाकिस्तानी है, कोई अरब है, कुछ भी इंटेलिजेंट हो आएगा, वो ख़त्म हो रहा है। कोई बराबरी का चक्कर नहीं है भाई। कोई मेरिट, ख़ास महदूद लोग होंगे, मेरिट वेरिट को भी साइड पे रख दें। ये DEI ख़त्म हो रहा है, इक्वालिटी, डाइवर्सिटी, यानी देखेंगे जी यहाँ पे फिलिपीन भी है, यहाँ पे जो है वो कोरिया भी है, इंडिया भी है, बांग्लादेश, पाकिस्तान भी है, वो देखें 2 अफगान भी हैं, तो सेंट्रल एशिया भी है, वो डाइवर्सिटी होती है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। वो DEI ख़त्म हो रहा है, नहीं, नो डाइवर्सिटी, नो DEI। ड्रिलिंग, फॉलो द मनी, मैंने आपको बता दिया डीप स्टेट इम्पैक्ट कहाँ पड़ने जा रहा है। और अब इस डीप स्टेट, अच्छा वक्फा ले, फिर उसमें बात करता हूं कि पहला हाथ किन पे पड़ने जा रहा है। सबसे पहला हाथ ब्रेक के बाद आपसे डिस्कस कर लेते हैं। जी नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर, सुप्रीम कोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। देखते हैं क्या होता है। ये जो मैं डीप स्टेट की बात कर रहा था, प्रेसिडेंट बाइडेन ने आज जो आखिरी, अभी थोड़ी देर के बाद हलफ उठा लेंगे तो वो प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे, उन्होंने आज आखिरी जो अपने सिग्नेचर्स किए हैं वो उन्होंने चंद लोगों को, इसलिए कि उनको ट्रंप ना पकड़ ले, उनको माफ़ी देने का ऐलान किया। लिस्ट बहुत लंबी थी, अचानक ये अचानक बहुत लंबी लिस्ट आई कि उनको पकड़ने का इरादा है ट्रंप का, डीप स्टेट, जिनमें सबसे ऊपर अमेरिकन आर्मी के साबिक चेयरमैन जॉइंट जनरल मार्क मिली। जनरल मार्क मिली जो हैं चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, उनको आज माफ़ी देने का ऐलान हुआ है। जनरल मार्क मिली जो हैं
ये जब अफगानिस्तान से इनखला हुआ तो ये जो है ये अमेरिकन फौज के सरबराह थे और इनके बारे में ये बात हुई कि मैं अगर इसमें 30 दिखाऊं, वेस्टर्न जर्नल जो इनका आर्मी का, मार्क मिली ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि ही विल फेस अ कोर्ट मार्शल व्हेन ट्रम्प एंटर्स द व्हाइट हाउस। ये इसने रिक्वेस्ट भेजी हुई थी फौज के साबिक सरबराह ने कि मुझे जो है वो, और ये ट्रम्प के दौर में ही अपॉइंट हुए थे, कंटिन्यू कर गए थे आगे। और फिर ये जो है इनके बारे में था कि इनको दोबारा यूनिफॉर्म पहना के लाया जाएगा और पेंटागन के अंदर इनका, लेकिन सेंटकॉम के जो सरबराह थे उस वक्त के, और एक तवील लिस्ट है, अभी तो ये देखना है कि पेंटागन का चीफ कौन होगा, अभी तो सेक्रेटरी डिफेंस का नाम आया ना, ये देखना है हमने कि वहाँ पर चेयरमैन जॉइंट फौज के लोग भी तो ऊपर होंगे, आएंगे ना। लेकिन एनीवे उससे पहले वो काश पटेल और बाकी सब ने वो पूरी लिस्ट है डीप स्टेट की तैयार है। तो अब आप ये देखें कि अच्छा उसके बाद जनरल फॉसी, एंथनी फॉसी, उनको आज माफ़ी दी है बाइडेन ने आखिरी कि उनको ट्रम्प ना पकड़ ले। ये जनरल फॉसी वो है जो कि वो नेशनल हेल्थ उनका जो इंस्टीट्यूट है उसको जो हेड कर रहे थे, जो कि हीरो पूरी दुनिया में बने थे, जिन्होंने ये कोविड की वैक्सीन के दिनों में जो साथ साथ खड़े होते थे, ट्रम्प खड़ा है, वो जो माइक पोम्पियो खड़ा है, और आगे आगे वो जो पॉलिसी बना रहे होते थे, इसको गिरफ्तार करने का रहेगा ये डीप स्टेट, इसको भी माफी दी आज बाइडेन ने। आखिरी जो माफीनामे साइन किए हैं वो इन लोगों के किए हैं, लेकिन ट्रम्प इनको रिवोक करके इनको अरेस्ट कर सकता है। ये मैं आपको बता रहा हूं ना कि ये एक बड़ी अजीब तरफ से चीजें जो हैं ये जा रही हैं, और इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि ये जो है ना आने वाले दिनों में, अच्छा अब जो है ये आज बहरहाल वो बॉम्बिंग होगी शुरू कि जी कौन से ऑर्डर्स पुराने हैं, कौन से ऑर्डर ये पुराने। अच्छा माइक पोम्पियो को नहीं लिया, माइक पोम्पियो जो कि सेक्रेटरी स्टेट जब ये अफगानिस्तान का इनखला, और उससे पहले CIA चीफ, माइक पोम्पियो को नहीं लिया, निकी हेली को नहीं लिया। एक खातून है जो खास नजरें हैं, विक्टोरिया न्यूलैंड, ये डोनाल्ड लू, ये मुख्तलिफ मुल्कों के सफ़ीर, पुराने जो ये जिनके इधर से उधर जॉर्डन में थे तो जॉर्डन से रियाद चले गए, तो रियाद से चाइना चले गए, तो चाइना से उधर सर्विस हो गई, तो उधर वो पूरी लिस्ट इस डीप स्टेट है। अब ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा, मैंने कहा ना 50-60 हज़ार तो ये है जो वो बयान हो रहा है, शायद इससे ज़्यादा चले जाएं। पूरे डिपार्टमेंट जब बंद होंगे तो उसके नतीजे में, और फिर उसके बाद ये चूँकि DEI ख़त्म हो जाएगा, तो DEI ख़त्म होने के नतीजे में इक्वालिटी वाला चक्कर ही ख़त्म, और वो फिर उसके बाद लॉयल्टी आगे आएगी, और पैसे की कमी नहीं है। अच्छा ये है, तो दूसरा ऑर्डर ये हो गया। तीसरा ये डीप स्टेट, अब आप सोचें कि इसमें ये स्कूल्स की फंडिंग्स, यूनिवर्सिटीज़ की फंडिंग्स, थिंक टैंक्स की फंडिंग्स, न्यूज़पेपर्स की फंडिंग्स, अच्छा जी मेरे लिए वो आर्टिकल छपवा दो, मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए वो कर दो, फलां कर दो, वो मॉनिटर किया हुआ सारा, फॉलो द मनी, वो लिस्टें बनी हुई है पूरी। इनको साबिक फौज के सरबराह को माफ़ी दी है बाइडेन ने, लेकिन ट्रम्प ने अभी ये आज ही हुआ है, अभी 2-3 घंटे पहले मार्क मिली को, लेकिन ये है कि शायद इसको रिवोक करके कोर्ट मार्शल करें इन सबका ट्रम्प। और फिर ये है कि जो पुराने लोग जो कि उस वक्त मौजूद थे और ट्रम्प के अगेंस्ट काम कर रहे थे, वो यानी कैसे, अच्छा उस ज़माने में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल भी आया था जो ट्रम्प के जहन में है अभी तक, वहीं से ये किस्सा शुरू हुआ था। एक एनोनिमस आर्टिकल आ गया था कि आई एम इन द वो आप ज़रा सोचें कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की मौजूदगी में वो आर्टिकल छप गया था 43rd, आई एम पार्ट ऑफ द रेजिस्टेंट इनसाइड द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। ये छपा था 5/9/2018 में। ट्रम्प प्रेसिडेंट है, एनोनिमस आर्टिकल छपा, आई वर्क फॉर द प्रेसिडेंट बट लाइक माइंडेड कोलीग्स एंड आई हैव वोट टू थ्रो पार्ट्स ऑफ हिज एजेंडा इज वर्स्ट इंक्लिनेशन। अब ये जो है, ये ट्रम्प कहता है 1 मिनट ठहरो, मैं प्रेसिडेंट हूं, वहां छप रहा है कि मैं अंदर काम करता हूं और मैं ट्रम्प के अगेंस्ट हूं। ये सारे मार्क हुए लोग डीप स्टेट। अच्छा अब इसमें अब आप ये देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट, अगर वहां से ऑयल की ड्रिलिंग स्टार्ट होती है तो मिडिल ईस्ट के ऊपर क्या असर पड़ेगा। जो स्टीव विटकॉफ है जिन्होंने ये जंगबंदी का मुआहदा करवाया है, ये इनका ऑयल रिच कंट्रीज के साथ मिडिल ईस्ट की बहुत अच्छा ताल्लुक है, बड़ा गहरा ताल्लुक है, पुराना ताल्लुक है। अबू धाबी के साथ भी, कतर के साथ भी, वो पार्क लेन होटल के ज़माने की वो पुरानी इन्वेस्टमेंट में, उसमें डिटेल में जा रहा है, लेकिन इनका बड़ा अच्छा ताल्लुक है।
दोनों मुल्कों के जो रॉयल फैमिलीज़ की जो फंडिंग्स हैं, जो कतर फंड है, जो अबू धाबी फंड है, जो तो ये इन मुल्कों के ज़्यादा करीब है। लेकिन दोनों मुल्कों में कंपेयर करें तो कतर के ज़्यादा करीब है। तो ये जो है, अब ये वो मुल्क हैं जिनके साथ ईजी हैं। इनको पता है कि कतर के जो अमीर हैं वो स्टेट बात करेंगे, कतर की पॉलिसी है, कतर की पॉलिसी है। सऊदी अरेबिया की पॉलिसी है। लेकिन यह है कि ये कुछ वाक़यात ऐसे हैं जिसके ऊपर मैं बात अभी नहीं करना चाह रहा, लेकिन वो भी इन किताबों को पढ़ेंगे, उसमें आ जाएंगे। जमाल खशोगी के वाक़े के ऊपर पूरा डीप स्टेट ने किसकी ब्रीफिंग हुई थी, क्या हुआ था, वो भी पूरा किस्सा ट्रंप के सामने प्रेजेंटेशन हुई। एनीवे, अच्छा अब आ जाएंगे तो उनको पता है कि ये सऊदी किंग है और सऊदी वाली है, सिंपल। अच्छा, इसी तरह से उन्होंने बात अगर करनी है, लेकिन जहाँ पे जमहूरियतें हैं, लेबर पार्टी, फलाना पार्टी, आगे पीछे दाएं बाएं लॉबिंग है, वो उन सब पे जनाब कोयत है तो कोयत है। तो अब ये मतलब ये मुल्क है ना, तो ये बड़ी क्लैरिटी है इन मुल्कों के साथ। चाइना में बड़ी क्लैरिटी है, शी जिनपिंग है, वहाँ कौन है भाई, प्यूटिन है, ख़त्म, दैट्स इट। तो किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है। यहाँ चालाकियाँ हैं, नेतन्याहू मेरे साथ वो राइट विंगर्स हैं, गिर रहे हैं, मैं क्या करूँ, मर जाऊँगा, ये फलाना, वो सबको फ़र्क। अब इशू ये सारा, क्योंकि इस बंदे को आप ब्राइब नहीं कर सकते जिसको ट्रंप ने भेजा है। इससे पहले अगर ट्रंप किसी और को भेजता तो पता चला उसको किसी ने कहा कि यार ये ज़रा पकड़ो ना, इतने रियाल या दरम या डॉलर पकड़ो और हमारा काम कर दो। तो बंदे हुए हैं जिनको पैसों की कमी कोई भी नहीं है, और जो एआई और क्रिप्टो और वर्चुअल और क्लाउड की दुनिया में काम करते हैं, और वहाँ कौन और घुसा हुआ है उसको भी देखते हैं, क्योंकि वो उसको ओन करते हैं। अच्छा, तो इसलिए टिकटॉक को उन्होंने रहने दिए, क्योंकि टिकटॉक भी एक तरह से, अगर आप टिकटॉक को बिल्कुल फारिग कर देंगे तो मॉनिटर कैसे करेंगे। ये जो है आपको, ये एप्लीकेशंस आपको मॉनिटरिंग, आपकी सर्वेलेंस में भी तो काम करती है ना। कितने लोग फेसबुक पे हैं, कितने लोग टिकटॉक पे हैं, कितने लोग क्या कर रहे हैं बैठ के। अच्छा, तो बिल्कुल ही आप हटा देंगे तो फिर आप तो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी से अलग हो जाएंगे ना। अच्छा, फिर तीसरा इंपॉर्टेंट मामला कि ये कल वो कैसे स्मूथली 3 ख़वातीन रिहा हुई, उसके बदले 90 फ़लस्तीनी कैदी रिहा हो गए और खामोशी है। अच्छा, 90 में ये ज़हन में रखें कि अभी एक जो तब्दीली आई है रिहाई में, वो ये है कि तकरीबन 90 में 62 ख़वातीन रिहा हुई हैं जेलों से। फ़लस्तीनी जो आखिरी मिनट पे जो चेंज हुआ है ना, जो कहते हैं हमास लिस्ट नहीं दे रहे, हमास ने अपनी ख़वातीन, और उसमें 8 बच्चे भी हैं, यानी आप देखें कि 58 में 8 और उसमें मेरे ख्याल से कोई 20 के करीब नौजवान हैं, यानी मर्द हैं, और बाकी सारी ख़वातीन के नाम दिए हैं उन्होंने, बजाय इसके कि वो अपने जो नाम आ रहे थे सारे उनको भी अंदर रखा है। अच्छा, साथ ही एक बात चली, लेकिन उसकी जकार्ता ने भी तरदीद कर दी थोड़ी देर पहले, कि बहुत सारे जो गज़ा के लोग हैं वो इंडोनेशिया में उनको सेटल करवाया जा रहा है। तो वो जकार्ता से भी तरदीद आ गई। एक खामोशी है, ट्रक एंटर हुए हैं, 300-350 ट्रक एंटर हो गए, खामोशी। नेतन्याहू की कोई गवर्नमेंट नहीं गिरी, कुछ नहीं हुआ, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, उसे इनवाइट भी नहीं किया ना, ज़ेलेंस्की वहाँ पे है। एक महदूद से सा जो है वहाँ पे एक सर्कल है। कल रात को उन्होंने बड़ा जश्न मनाया, बड़ी रैली से ख़िताब किया। आज वो ओहदा संभालेंगे और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल देंगे। शिकागो में आगे पीछे छापे पड़ेंगे, बेशुमार लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा, किसी को मैक्सिको, किसी को किसी मुल्क में, किसी को किसी मुल्क में, किसी को और उसके बाद ट्रंप जो है वो दुनिया के उन लोगों से जिनके बारे में उनको पता है कि ये मेरे साथ स्ट्रेट है, ये ठीक है मेरे साथ, जो क्रुक्स है ना, क्रुक्स, उनके पीछे जाएगा ट्रंप, जिनको क्रुक या जिनको वो क्रुक समझता है, ठीक है ना, जो क्रुक है, छोटी छोटी चालाकियाँ, वो उनको क्रुक समझते थे। आर्टिकल छप गया। अच्छा, वो जो नहीं थी, वो एक बच्ची, वो क्या नाम था उसका, वो जो ग्रेटा थर्नबर्ग, वो जो क्लाइमेट चेंज वाली, कहता है ट्रंप के एक दफ़ा में, इनके नाम नहीं लेना चाह रहे, किसी जगह पे इनके बड़े करीबी एक कॉन्फ्रेंस में, अब वो है इनकी टीम का हिस्सा, तो मेटा से उनका ताल्लुक, बहरहाल वो भी सिलिकॉन वैली, तो उन्होंने, वो मुझे कोई 2 साल पहले मिला, तो कहते हैं कि ये जो है ना लड़की, वहाँ ये क्लाइमेट चेंज का जिक्र हो रहा था, उन्होंने कहा ये डीप स्टेट है। मैंने कहा क्या? कहते हैं डीप स्टेट है, ये जो ट्रंप ये मुजाहरा कर रही है। अच्छा जी, मुझे 2011 में, अभी 22 साल की है, तो 2011 में डिप्रेशन हो गया, क्लाइमेट चेंज, कार्बन फलाना डिमाग, ये डीप स्टेट ने खड़ा किया है और पेरिस एग्रीमेंट करवाया है।
अब आज जो ऑर्डर साइन होगा ना एनर्जी वाला, पेरिस एग्रीमेंट गायब हो जाएगा उसके नतीजे में। ये क्लाइमेट चेंज वगैरह के सारे उन्होंने कहा सारी की सारा एक जो है ये, अब ये ट्रिम्प, मैं ये नहीं कह रहा कि ये ठीक, मैं कह रहा हूँ ये थिंकिंग है। थिंकिंग ये है कि ये नोबेल प्राइज, अच्छा फलाना आगे पीछे ये अवार्ड मिल रहे हैं, वो जनाब जर्नलिज्म के उसके ये वो सारा ये उसको बना रहे हैं, वो कमेटियाँ बनी, इंक्लूडिंग उधर जो ग्रुप बैठा हुआ है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, ये सारा ट्रम्प की दुनिया में ये डीप स्टेट है। और ये लॉबिंग करते हैं, ये पैसा कमाते हैं, इनके पीछे ऑयल का पैसा होता है या ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा होता है, अपने मुल्क में लूटते हैं, खसूटते हैं। तो जो अमीर लोग हैं मुल्कों के, जो दुनिया में फैसला करने की सारी, जिनको पैसे की ज़रूरत नहीं है कि यार पैसा, स्टेट बात करेंगे मुझसे कि भाई ये मसला है, मैं उनसे सीधी बात कर लूँगा, वो स्टेट शी जिनपिंग बात करेंगे, मैं कहूँगा यही मसला है भाई। जो चालाकियाँ कर रहे होंगे ना जिन मुल्कों के लोग, उनको मैं पकड़ूंगा। और नाम मैंने आपको पहला ये बताया कि बाइडन ने जिसको माफ़ी दी है वो आदमी अमरीकी फ़ौज का साबिक सरबराह जनरल मार्क मिली। पोम्पियो को नहीं उसने आने दी, वो कहता है ये भी डीप स्टेट। एनीवे, अच्छा अब आप देखें ना वो सीआईए का चीफ और बाकी चीफ जो बनाए हैं उन्होंने क्या, उनकी पुरानी तो ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं है ना उनकी, लेकिन ये है कि वो नए लोगों को ला के और साथ ही काम करेंगी आपकी एआई टेक्नोलॉजी, पैसे की ज़रूरत नहीं है किसी किस्म की। और साथ 25वां अमीर तरीन आदमी ट्रम्प बन गया सदर बनने से पहले। आपको पता है 25वें नंबर पे कौन पहुंचे हुए थे? अदानी। तो वो जो है अदानी ऊपर से नीचे आ गए थे ना, वो 25वें नंबर पे थे, तो 25वां नंबर चैलेंज हो रहा है अब ट्रम्प जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों, गिरदोनवा के लोगों सब ख्याल रखिएगा।